Hello viewers, I am Deepthi. First of all, Happy Children's Day to all my viewers as well as subscribers. So, a gift from Concept, Children's Day gift from Concept to all of you is your timetable for the year 2025-26 for ICSE as well as ISE. Starting with ICSE, it is going to start on 17th February, which is Tuesday, 11 am. As usual, your first paper is English language. It means English paper 1. Duration 2 hours. नेक्स्ट इज फ्राइडे. यहाँ पर आपको गैप मिल रहा है इंग्लिश लिटरेचर के लिए. किसका? वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन पूरे हैं. फ्राइडे. नाउ फ्राइडे 20th February 11 am इज इंग्लिश लिटरेचर मींस इंग्लिश पेपर 2. नेक्स्ट इज सैटरडे, सेम मतलब एक दिन विदाउट एनी गैप, 21st February विच इज आर्ट पेपर 1 स्टिल लाइफ वाला जो होता है और 9 am उसका स्टार्टिंग टाइम होता है. वो आर्ट पेपर का हमेशा टाइम थोड़ा अलग रखा जाता है. नेक्स्ट इज मंडे 23rd February 11 am. इसमें ग्रुप 3 के इलेक्टिव सेक्शन बी के टॉपिक्स आएंगे जिसमें रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेसिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, डायरेक्टिक एड, कैशियर, अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर एंड ऑटो सर्विस टेक्नीशियन, ये सारे आएंगे. नेक्स्ट इज थर्सडे February 26 11 am आपका हिंदी का पेपर रखा गया है. इसकी ड्यूरेशन आपको पता है 3 घंटे की होती है. नेक्स्ट इज फ्राइडे February 27 आर्ट पेपर 2 एंड February 28 आर्ट पेपर 3. तो इसमें ये भी दोनों इसमें विदाउट आपको गैप ध्यान दिया गया है. नेक्स्ट इज मंडे. मंडे में हमारा आ रहा है सबसे मेन पेपर जो आपको डर लगता है, पता नहीं क्यों, मैथमेटिक्स, March 2. अब 2 मार्च से पहले हिंदी के पेपर के बाद 26 फरवरी के बाद आपके पास 27, 28 और 1 यानी कि 3 पूरे दिन प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं. हम इसमें क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं भी आपके साथ बाद में करूंगी. इसकी ड्यूरेशन भी आपको पता है, मैथ की लास्ट ईयर से 3 घंटे की ड्यूरेशन इसकी भी हो गई हुई है. नेक्स्ट इज फ्राइडे विच इज 6 मार्च. इसमें आपके पास असमीज, बंगाली, गैरो, ये सारी लैंग्वेजेस के पेपर आ रहे हैं. नेक्स्ट इज सैटरडे, फिर आर्ट पेपर 4 है. उसके बाद हमारे आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट सारे कॉन्टिन्यूसली. मंडे 9th March 11 am फिजिक्स साइंस पेपर 1, देन March 11 वेडनेसडे केमिस्ट्री साइंस पेपर 2, देन March 13 फ्राइडे बायोलॉजी साइंस पेपर 3. मंडे March 2 इज योर मैथमेटिक्स पेपर जो हमारा मेन पेपर है. 3 hours इसकी ड्यूरेशन लास्ट ईयर से ऑलरेडी हो चुकी है. उसके बाद 6 मार्च को आपका लैंग्वेजेस का पेपर रखा गया है. नेक्स्ट इज सैटरडे 9 am जिसमें आर्ट पेपर 4 है. लेकिन अगर हम मेन बात करें तो मैथ्स के बाद सीधे 1 वीक के बाद आपके साइंस के तीनों पेपर रखे गए हैं. 9th March मंडे फिजिक्स पेपर, 11th March वेडनेसडे केमिस्ट्री पेपर एंड 13th March फ्राइडे बायोलॉजी पेपर. पूरे वीक में आपका साइंस तीनों खत्म हो जाएगा. बट उससे पहले का जो एक वीक है उसमें हम क्रैश कोर्स आराम से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स के बाद लैंग्वेज के अलावा सिर्फ आपके साइंस पेपर्स ही आ रहे हैं. तो यहाँ पर मैं क्रैश कोर्स डालूंगी. अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल चैट में पूछ भी सकते हैं, अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं वेदर यू वांट इट रियली और नॉट. तो ये तीनों चीजें होंगी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो आ जाता है हिस्ट्री सिविक्स. तो हिस्ट्री सिविक्स एचएससी पेपर 1 है हमारा 16th March मंडे, देन ज्योग्राफी एचएससी पेपर 2 है March 18 यानी कि वेडनेसडे. ये दोनों पेपर्स रखे गए हैं. नेक्स्ट इज आपका मंडे 23rd को आपका ग्रुप 3 इलेक्टिव सेक्शन, जैसे पहले बी था अब ए वाले आ गए इसमें, कार्नेटिक म्यूजिक, कमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो ये भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर देना ही है. तो इसका नेक्स्ट अब आ रहा है वेडनेसडे 25th March 11 am. तो इसमें कॉमर्शियल स्टडीज यानी ग्रुप 2 का इलेक्टिव वाला कॉमर्शियल स्टडीज यहाँ पर है और इसी के साथ फ्रेंच ग्रुप 2 इलेक्टिव जिसने जो देना होगा, जो आपने ऑप्ट किया है. नेक्स्ट है 27 मार्च फ्राइडे 11 am इकोनॉमिक्स ग्रुप 2 इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट है. लास्ट है आपका मंडे 30th March 11 am एनवायरमेंटल साइंस, तो ग्रुप 2 इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट है. तो मार्च में ही आपके 30th March तक पेपर खत्म हो जाएंगे और काउंसिल ने आपको एश्योरेंस भी दिया है कि आपका रिजल्ट भी अप्रैल और मई में ही आ जाएगा. जैसे लास्ट ईयर 30th अप्रैल को आ गया था, तो 1 महीने के अंदर उसके बाद आपके सामने रिजल्ट भी आ जाना है. अच्छे से डट के प्रिपरेशन करेंगे. अभी कुछ टिप्स मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी, बट ये हमने वीडियो सिर्फ डेट शीट के लिए बनाई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई होप आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि डेट शीट आने के बाद तो रुकने की कोई पॉसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए. थैंक यू.